मोटिवेशनल फिजिक्स के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मोशनल ईएमएफ के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे, पार्ट 2। मोशनल ईएमएफ पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन निकाला था। इसमें हम लोग लिए थे यह मैग्नेटिक फील्ड जो आपको बताए थे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर और यहाँ पर एक कंडक्टर है, इसकी लंबाई L है और यह v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अगर कंडक्टर की लंबाई L, मैग्नेटिक फील्ड B, वेलोसिटी अगर v हो तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने E इक्वल्स मोशनल ईएमएफ का वैल्यू हम लोग लास्ट टाइम निकाले थे v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट l वेक्टर। ये आप समझ रहे हैं कि v वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, b इज द मैग्नेटिक फील्ड, l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसको अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्मूला से अगर हम तोड़ें तो डॉट प्रोडक्ट है ये, और हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, मॉड ऑफ v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, मॉड ऑफ l वेक्टर क्रॉस, और v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और l वेक्टर्स के बीच के एंगल को अगर हम अल्फा मानते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं cos अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल्स एंगल बिटवीन v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एंड l वेक्टर। ये v क्रॉस b और l के बीच का जो एंगल होगा उसे हम यहां पर लिखें दैट इज cos अल्फा। इसको फर्दर भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑल्सो ये v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला से हम इसको तोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं E इक्वल्स, इसको मॉड में मॉड को हटाए क्योंकि मॉड के अंदर रहेगा वैल्यू तो उसका यूनिट वेक्टर हट जाएगा, तो वी बी साइन और v के बीच का एंगल को अगर हम बीटा माने, यहां पर लिखेंगे वी बी साइन बीटा और ये l का मॉड हो जाएगा l, और यहां पर लिखेंगे cos अल्फा, और इसको सजा करके हम लिख सकते हैं वी बी एल और यहां लिख सकते हैं साइन बीटा इंटू cos अल्फा, वेयर बीटा इक्वल्स एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर। आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट में एक यूनिट वेक्टर होता है, क्योंकि मॉड यहां पर लिखा हुआ है इसलिए यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 हो जाएगा और यहां पर सिर्फ हो जाएगा वी बी साइन और दोनों के बीच का एंगल, उसको हम लोग बीटा माने हैं तो साइन बीटा, और ये हो जाएगा एल कॉस अल्फा। अल्फा का मतलब है v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट और l वेक्टर के बीच का एंगल, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और l वेक्टर्स के बीच का एंगल। लास्ट टाइम आपको हम बताए थे कि अगर कोई वेक्टर a हो और अगर कोई दूसरा वेक्टर b हो तो अगर a क्रॉस b हम लिखते हैं तो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ही a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होगा। इस तरह से जिसको हम लोग राइट हैंड फिंगर्स या राइट हैंड थंब रूल से इसको पता कर सकते हैं कि a क्रॉस b ऊपर होगा, अगर b क्रॉस a है तो नीचे होगा प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर के। लेकिन दोनों वेक्टर्स, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसका हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, तब एंगल का पता चलेगा कि एक्चुअली अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, ये यहाँ पर पता कर सकते हैं हम लोग। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू मिला वी बी एल
और ये हो गया आपको साइन कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये एक्सप्रेशन हो गया। ये हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू प्राप्त किए। अब इसका स्पेशल केसेस देखेंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा को रख करके देखेंगे क्या स्थिति होती है। तो लिखिए स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में देखेंगे अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा। पहला, इफ ये बीटा जो है, बीटा दिस इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी जो फिगर बना हुआ है इसमें वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री। कैसे, तो वी वेक्टर जो है ये प्लेन ऑफ द बोर्ड में है और वी वेक्टर जो है वो इनसाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। देखिए फिर से देखिए, वी वेक्टर प्लेन ऑफ द बोर्ड में है और बी वेक्टर अंदर में इनसाइड ये बी वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। और हम यहाँ पर जो बीटा साइन के साथ लिखे हैं वो बी और बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर हम बीटा का वैल्यू, बीटा इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 90 डिग्री। अब आया अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा के विषय में हम लिखे हैं कि वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड एल वेक्टर के बीच का एंगल। अल्फा क्या है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड एल का एंगल। तो देखिए वी यहां पर है और बी अंदर में है, तो अभी आपको तरीका बताए थे राइट हैंड थंब रूल का कि अपने फिंगर्स को बी से बी की तरफ मोड़िए। अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा, थंब का जो डायरेक्शन होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वी वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इनसाइड है। इसको ऐसे मोड़ते हैं तो थंब आपका ऊपर चला गया, तो ये थंब ऊपर है, तो ये हुआ इस तरफ, इस डायरेक्शन में हो गया वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हुआ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर से देखिए, वी वेक्टर हुआ इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड और बी वेक्टर अंदर में है, तो जब फिंगर्स को हम इस तरह से वी से बी की तरफ मोड़ेंगे तो थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हुआ, तो ये हुआ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और एल जो है ये एल है, तो एल के डायरेक्शन को हम अपने ढंग से अपनी सुविधा के अनुसार वी क्रॉस बी, अगर नीचे होता तो इसको नीचे मानते, अगर ये ऊपर है तो ऊपर मान लेंगे। मतलब मान लेते हैं कि एल वेक्टर का ये डायरेक्शन है, तो एल और वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं अल्फा इक्वल्स 0 डिग्री। फिर से देखिए इसको, बीटा का मतलब है हम लोग मान चुके हैं बीटा किसमें है, साइन के साथ है, यानी ये वी और बी के बीच, पहले लिखे थे हम वी और बी के बीच का एंगल है। तो वी और बी के बीच का एंगल, बी इस तरफ है, बी अंदर में है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो बीटा का वैल्यू 90। अल्फा का मतलब हुआ कि वी क्रॉस बी और एल के बीच का एंगल। तो वी क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो वी से अपने फिंगर्स को रख करके वी से बी की तरफ मोड़ेंगे और थंब का जो डायरेक्शन होगा वो वी क्रॉस बी हो गया। और एल वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ये ऊपर की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 0। तो अल्फा का वैल्यू 0 हुआ। अब इस वैल्यू को वहां पुट कर देंगे तो E इक्वल हो जाएगा वी बी एल कॉस अल्फा यानी कॉस 0 डिग्री साइन बीटा यानी साइन 90 डिग्री। आप जानते हैं कॉस 0 भी 1 होता है, साइन 90 भी 1 होता है, तो ये हो गया वी बी एल। तो E इक्वल्स हो गया वी बी एल। यह उस स्थिति में हुआ जब, इस तरह से इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब वी वेक्टर, बी वेक्टर और एल वेक्टर ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी वी वेक्टर, बी वेक्टर और एल वेक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर हो, तो उस समय जो ईएमएफ का वैल्यू होगा, मोशनल ईएमएफ का वैल्यू होगा वी बी इंटू एल। यहाँ पर देखिए ये V और L जो है ये इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और B जो है इनसाइड है। इसका मतलब है कि अगर हम V वेक्टर को x एक्सिस में माने, अगर L वेक्टर को y एक्सिस में माने, तो B वेक्टर हो जाएगा z एक्सिस में। तो x और y z तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो केस हुआ, अल्फा बीटा से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन यह जो केस है वो
तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तभी होगा। यहां पर लिखिए इन दिस केस v vector and L vector are mutually perpendicular ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, यानी जब तीनों v वेक्टर और L वेक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर हो तो वैसी स्थिति में इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू सिर्फ होगा VB इंटू एल। लेकिन अगर डिफरेंट केसेस लेंगे हम लोग तो वहां पर इसकी स्थिति इसका वैल्यू अलग होगा। लेकिन यह जो ऊपर फॉर्मूला बताया है यह एक जनरलाइज फॉर्मूला है जो अल्फा और बीटा के किसी वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होगा। यह एप्लीकेबल कब होगा? जब अल्फा का वैल्यू 0 हो, बीटा का वैल्यू 90 हो या फिर तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। इस बात को ध्यान में रखना है कि E इक्वल्स VBL हम हमेशा नहीं लागू करेंगे, हमेशा हम ये फॉर्मूला लागू करेंगे VBL इंटू कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर, और बीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन बीटा इज द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एंड L वेक्टर। इसको ध्यान में रख करके चलना है। और V क्रॉस B कैसे निकालेंगे? तो आपको बताया कि V से V की तरफ अपने फिंगर्स को मोड़िए, थंब का जो डायरेक्शन होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हुआ नंबर 1। और नंबर 2 में देखें अलग से केस। नंबर 2 देखिए, यहां पर ये स्पेशल केस का स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, या फिर इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देखें कि हम लोग के पास है v वेक्टर वेलोसिटी मोशन ऑफ द कंडक्टर, हम लोग के पास है मैग्नेटिक फील्ड, ये समझिए रहे हैं, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज z। ये तीन चीजें, तीनों में अगर अभी हम लोग रिजल्ट भी देखेंगे इसको फॉर्मूला से, लेकिन तीनों में अगर कोई भी दो आपस में पैरेलल हो, तीनों में कोई भी दो आपस में अगर पैरेलल हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ का वैल्यू 0 होगा। जैसे पहला केस हम लोग ये देखें कि इफ V वेक्टर पैरेलल B वेक्टर, B वेक्टर पैरेलल B वेक्टर, इसको डायग्राम में हम लोग ऐसे बनाएंगे। सपोज कीजिए कि दिस इज द V वेक्टर, ये B वेक्टर है, दिस इज द B वेक्टर, और हम लोग का जो कंडक्टर है वो इस तरह से, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L और V वेक्टर इज ये, दिस इज द V वेक्टर। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि B वेक्टर भी प्लेन में है, V वेक्टर भी प्लेन में है, और दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हुआ। और 0 कहने का मतलब ही होता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, या फिर एंटी पैरेलल होगा तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर 0 होगा, चूंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, पहले तो हम लोग फॉर्मूला वो लिखेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं जनरल केस में, E इक्वल VBL, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉस अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूला में हम लोग बीटा माने थे, साइन को, ठीक है, एंड दिस इज कॉस अल्फा, ये लिखिए। अब यहां पर अल्फा और बीटा फिर याद रखिए, अल्फा का मतलब है एंगल बिटवीन V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग माने हैं अल्फा, ये एंगल हम अल्फा माने हैं, और V वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग माने हैं दिस इज बीटा। ये पहले मान चुके हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा VBL अल्फा, अल्फा इज एंगल बिटवीन V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब देखिए V और B दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वैसी स्थिति में अल्फा का वैल्यू है कि V क्रॉस B, तो V और B, अगर V और B दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इसका जो L के साथ जो होगा वो 90 के एंगल पर बनेगा। तो खैर उसको भी मतलब नहीं है, इसको लिख दीजिए कॉस अल्फा, और यहां पर आप लिख सकते हैं बीटा। बीटा क्या है? बीटा इज द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर, और V और B दोनों पैरेलल है, इसलिए हो जाएगा 0 डिग्री। तो आप यहां लिख सकते हैं VBL
cos alpha sin 0 is 0, so the whole quantity will be 0. अल्फा का वैल्यू यहां पर चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों v वेक्टर cos v वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो l के साथ वो 90 होगा, cos 90 वो भी 0 हो जाएगा। लेकिन खैर उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब सिर्फ ये दिखाना था आपको कि दो अगर पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, और 0 यहाँ पर हम साइन के साथ देखते हैं तो साइन 0 is 0, तो ये बराबर 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया पहला केस। दूसरा केस, इफ v वेक्टर पैरेलल टू l वेक्टर, v वेक्टर पैरेलल टू l वेक्टर, तो फिर हम लोग उसी तरह से फील्ड बनाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, दिस इज द v वेक्टर, और ये आपका कंडक्टर हो गया, कंडक्टर जिसका लंबाई l मान रहे हैं हम लोग, और वेलोसिटी इसके पैरेलल है तो दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेंगे। दिस इज द v वेक्टर और ये l वेक्टर का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ l वेक्टर। देखिए l वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपने सुविधा के अनुसार हम लोग ले सकते हैं। अभी पैरेलल हुआ, नीचे अगर डायरेक्शन दिखा दे तो एंटी पैरेलल हो जाता, 180 हो जाता। यहाँ पर V और L के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। V और L के बीच का एंगल 0 है, लेकिन यहाँ V और L से कोई मतलब है नहीं। ये हुआ। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, E इक्वल्स VBL cos अल्फा इंटू साइन बीटा। बीटा क्या है, बीटा इज द एंगल बिटवीन, बीटा इज द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर। तो V वेक्टर और B वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है, B इस प्लेन में है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसी प्लेन पर है परपेंडिकुलर में, तो दोनों के बीच का एंगल है आपका 90 डिग्री। यानी बीटा इक्वल्स कितना, बीटा, बीटा मतलब हो गया V और B के बीच का एंगल, तो V और B के बीच का एंगल 90 है, तो यहां पर लिखेंगे VBL, इसको cos में गिराने दीजिए, साइन 90 डिग्री। ठीक है। अब अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड B वेक्टर cos B वेक्टर एंड L वेक्टर। तो देखिए V क्रॉस B, तो आप V ऊपर में है और B इस डायरेक्शन में है, मतलब आप ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, V ऊपर में है, V ऊपर के तरफ, ये B का डायरेक्शन ऊपर है और B की तरफ ले जाएंगे तो ये ऐसे भागेगा, मतलब कि L के साथ ये 90 का एंगल बनाएगा। देखिए V ऐसे है और B ऐसे है, तो इसको फिंगर्स को मोड़ेंगे तो ये डायरेक्शन आपका थंब का होगा, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 बनेगा, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री एंड cos 90 is 0, तो द होल टर्म विल बी 0। तो फिर हम देख रहे हैं कि V वेक्टर अगर पैरेलल L के है तो भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ का वैल्यू 0 होगा। पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि कोई भी दो पैरेलल होगा तो आपस में 0 हो जाएगा। नंबर थर्ड, इफ B वेक्टर पैरेलल L वेक्टर, B वेक्टर पैरेलल L वेक्टर, देखिए ये हो गया B वेक्टर और ये हो गया कंडक्टर, ये इसका L हो गया, ये L मान लेते हैं, तो L और B क्या है, आपस में पैरेलल है, और मान लेते हैं कि V इसका ऊपर चला गया, दिस इज द V वेक्टर, ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में है, तीनों प्लेन में है। फिर हम लोग वैल्यू लिखेंगे E इक्वल्स VBL और ये लिखेंगे हम लोग cos अल्फा इंटू साइन बीटा। अब यहां पर देखिए क्या है, cos अल्फा साइन बीटा। अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एंड L वेक्टर। तो V क्रॉस B, यानी देखिए V आपका ऊपर है, B आपका प्लेन में है, इसमें इस तरफ से मोड़ेंगे तो अंदर की तरफ डायरेक्शन होगा, L के साथ कितना बनाएगा 90, L के साथ 90 बनाएगा, यहाँ पर लिखेंगे VBL cos 90 डिग्री। और बीटा, बीटा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब V वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल, तो V और B दोनों आपस में 90 है, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है 0, तो द होल टर्म विल बी 0। तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि तीनों में V वेक्टर और L वेक्टर, तीनों में कोई भी दो आपस में अगर पैरेलल होगा तो वैसी स्थिति में उसका रिजल्ट 0 होगा, मोशनल ईएमएफ का वैल्यू 0 होगा। इस तरह से मालूम कर सकते हैं। L जो है, L अपनी सुविधा के अनुसार रखते हैं हम लोग, डायरेक्शन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर रखिए चाहे इधर रखिए,
बहुत होगा तो इधर रखेंगे तो पैरेलल होगा, इधर रखेंगे तो एंटी पैरेलल होगा, लेकिन हर स्थिति में उसका वैल्यू वहां पर जीरो हो जाएगा। साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो। इस पर कुछ और भी हम लोग उस फॉर्मूला पर आधारित कुछ और भी केस देखते हैं। नेक्स्ट वन, सपोज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स, ये है। और यहां पर ये कंडक्टर है, कंडक्टर लेंथ एल के डायरेक्शन अभी तो ऐसे दिखा रहे हैं हम लोग, वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं, आइदर दिस वर्ड और दैट वर्ड। मान लेते हैं ये आपका वेलोसिटी है v वेक्टर एंड दैट इज एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, सपोज कीजिए दैट इज एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहां पर हम लोग पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे E इक्वल्स VBL और यहां पर लिखेंगे cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा साइन बीटा। आप समझ रहे हैं बीटा का मतलब क्या है? बीटा इज द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर, अल्फा इज द एंगल बिटवीन V क्रॉस B एंड L वेक्टर। फिर से लिख दें एक बार, V क्रॉस B एंड L वेक्टर, इसको माने हम लोग अल्फा, और V वेक्टर एंड B वेक्टर इसको माने हम लोग बीटा। याद रखने के लिए इसको लिख दिए। अब यहां देखिए पहले साइन बीटा, बीटा क्या है? V और B के बीच का एंगल, V और B के बीच का एंगल। B आप देख रहे हैं कि B बोर्ड के नीचे है, यानी V से, देखिए इधर V से B की तरफ हम मोड़ेंगे इसको इस तरह से, ये प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, लेकिन B अंदर में है, तो इसको इस तरफ से हम मोड़ेंगे तो ये अंगूठा मेरा इधर जाएगा। तो ये से आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये V क्रॉस B जब हम करेंगे तो ये हमेशा V और B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो V क्रॉस B करना है तो ये तो पता चला कि इस तरफ होगा, तो इस तरफ होगा, लेकिन ये V के साथ और B के साथ दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस डायरेक्शन में बना सकते हैं ऐसे, और ये हो गया आपका, दिस इज द V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये ऐसे हो गया, और ये एंगल आपका हो जाएगा 90 एज पर डेफिनेशन। तो नेचुरली ये 30 है, 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर से देखिए, V वेक्टर लेंथ के साथ, कंडक्टर के साथ 30 के एंगल पर इंक्लाइंड है, और हमको V क्रॉस B निकालना है, तो अपने फिंगर्स को V से B की तरफ अगर हम मोड़ेंगे, B अंदर है तो B से B की तरफ मोड़ेंगे तो अंगूठा मेरा इधर होगा, लेकिन ये अंगूठा जो थंब जो है, थंब V क्रॉस B को बता रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी कंडीशन है कि ये V क्रॉस B निश्चित रूप से V और B दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो जो अंदर में है वो तो प्लेन के अंदर अगर कोई भी लाइन आप खींचते हैं तो प्लेन सरफेस पर कोई भी लाइन खींचेंगे तो सबके साथ परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो निश्चित हो गया कि V क्रॉस B के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन V के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, इसलिए यहाँ पर एंगल कितना बनाएंगे? 90 डिग्री। तो ये 30 है, 90 है, ये 60 हो गया। तो यहाँ पर अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो VBL अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन V क्रॉस B एंड L, V क्रॉस B इस डायरेक्शन में, L इसका बताया आपको, अपने मन से हम लोग जिस तरफ मानना चाहते हैं मान लेंगे। L इधर है तो वैसे स्थिति में एंगल कितना हो गया? 60। यहाँ लिख देंगे cos 60 डिग्री साइन बीटा। बीटा क्या है? बीटा इज द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर। तो V वेक्टर ये है और B वेक्टर अंदर में है, तभी आपको बताया कि प्लेन के परपेंडिकुलर अगर अंदर में हो या ऊपर में हो, प्लेन पर कोई भी सरफेस पर अगर कोई भी हम लाइन खींचेंगे तो वो उसके साथ परपेंडिकुलर होगा, यानी साइन 90 हो गया। कितना हो गया? साइन 90, बीटा इक्वल्स 90 डिग्री। फिर देखिए ये B वेक्टर जो है, B वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल है, तो B इस डायरेक्शन में यानी प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में है, और ये बोर्ड के अंदर में है परपेंडिकुलर। तो बोर्ड के अंदर हो या बोर्ड के बाहर हो,
अगर प्लेन में कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो चूंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन में खींची हुई कोई भी लाइन इसके साथ कितना एंगल बनाएगी 90 का। इसलिए ये क्लियर हो गया कि sin 90 और sin 90 इज 1 और cos 60 इज हाफ, तो ये हो जाएगा VBL by 2 into 1 यानी VBL by 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। अब यहां पर एक चीज कहता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि यह कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मोशन होता है, उसी की वजह से तो मोशनल ईएमएफ है। तो मोशन होता है तो ईएमएफ डेवलप करता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, यानी ये इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, एक प्लस होगा और दूसरा माइनस हो जाएगा, तभी तो ये वहां पर डेवलप करेगा। तो प्लस किधर होगा माइनस किधर होगा, इसको भी जानने के लिए आप याद रखिए कि V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा उसी साइड में जो कंडक्टर का हिस्सा होगा दैट विल बी पॉजिटिव एट पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब हो गया ये प्लस और ये आपका हो गया माइनस। यानी अगर हम सेल का इक्विवेलेंट सेल बनाए तो ऐसे बनाएंगे इक्विवेलेंट सेल, इसका इक्विवेलेंट सेल ऐसे होगा। क्वेश्चन हो सकता है ड्रॉ द इक्विवेलेंट सेल, ड्रॉ द इमेजिनरी सेल, इमेजिनरी हो या इक्विवेलेंट हो आप इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि V क्रॉस B के डायरेक्शन में जो साइड पड़ता है उसी साइड को हम पॉजिटिव मानते हैं। अगर देखिए यहां पर जो पहले वाले केस में बता रहे थे हम, देखिए ये था ऐसे, इसको भी देख लें, पहले हम पढ़ चुके हैं। ये B वेक्टर का डायरेक्शन हो गया इनवर्ड, ये वेलोसिटी वेक्टर था इस तरह से और ये इसका लेंथ था। और V क्रॉस B कैसे था, V क्रॉस B ऐसे ऐसे फिंगर्स को मोड़ेंगे हम लोग तो ये V क्रॉस B का डायरेक्शन हो जाएगा ये V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन अगर ये हो गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ये नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तब यहां पर अगर हम सेल का कंस्ट्रक्शन करें, इमेजिनरी सेल बनाए या इक्विवेलेंट सेल बनाए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इस तरह से हम शो कर सकते हैं। कभी कभी आंसर में आता है एंड ऑल्सो ड्रॉ फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ एंड ऑल्सो ड्रॉ द इमेजिनरी सेल। तो इमेजिनरी सेल को मालूम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा दैट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये प्लस हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि V वेक्टर उल्टा होता तो क्या होता, वैसे स्थिति में V क्रॉस नीचे चला आता, जब नीचे आता तो ये पॉजिटिव हो जाता और ये नेगेटिव हो जाता। तो हम लोग V क्रॉस B के सहायता से उसको मालूम कर सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। एक दूसरा केस भी देखें हम लोग। इस बार के नीट एग्जामिनेशन में बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अभी तक जो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्लास लिया है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल पढ़ाए हुए पैटर्न पर आया है। यह पैटर्न इस बार इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो नेक्स्ट 2027 के लिए प्रोबेबल है हम लोग इसको पढ़े समझे तो निश्चित रूप से इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताए थे कि अगर हम लोग डॉट इस तरह से साइन देते हैं, ये डॉट साइन आपको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्टेड अपवर्ड्स। पहले था डाउनवर्ड, ये है अपवर्ड इस तरह से। और सपोज कीजिए कि आपका कंडक्टर है ऐसे, ये इसका एल है, एल का डायरेक्शन तो हम अपने मन से सूचित करेंगे। और ये आपका V वेक्टर हो गया, सपोज कीजिए कि 53 डिग्री के एंगल पर है, 53 के एंगल पर है। तो V क्रॉस B, अब ये V वेक्टर के डायरेक्शन को देखिए, समझिए इसको। अपने फिंगर्स को अगर हम V से B की तरफ, V ऊपर में है, V ऐसे है, माइंड V आपका ऐसे है, तो इसको ऐसे फिंगर्स को मोड़ेंगे तो थंब का डायरेक्शन होगा इधर इस तरफ, मतलब ऊपर की तरफ होगा तो इस तरफ होगा, लेकिन प्लेन ऑफ द बोर्ड में ही होगा। तो प्लेन ऑफ द बोर्ड में होगा, लेकिन उसके साथ साथ अभी आपको हम बता चुके हैं कि जो V क्रॉस B है वो B के साथ भी 90 बनाता है और B के साथ भी 90 बनाता है। तो B के साथ तो बनाएगा ही, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि अगर प्लेन के परपेंडिकुलर कोई अगर हम लाइन खींचे हैं तो प्लेन में खींचा हुआ कोई भी लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर निश्चित रूप से होगा, चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो। तो यहां पर V के साथ तो ये 90 बना ही रहा है,
साथ साथ बी के साथ भी 90 बना रहा है, इसका मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन को ये फॉलो कर रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 53 है तो निश्चित रूप से ये 37 डिग्री होगा, क्योंकि बी वेक्टर v क्रॉस बी एल ये सभी प्लेन ऑफ द बोर्ड में है, और v जो है v वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्टेड अपवर्ड्स, ये अपर है क्योंकि हम पॉइंट्स इसको रिप्रेजेंट किए, हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं। फिर से देखिए, ये कंडक्टर है जिसकी लंबाई एल है, एल अभी जस्ट हम शो किए हैं, वेक्टर रूप में नहीं शो किए हैं, वो हम लोग देखेंगे कहां पर कैसे शो करना है। और ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर इज इन द प्लेन, माइंड इट, बी वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये 53 डिग्री के एंगल पर है। हम लोग को जो फॉर्मूला हम लोग जो लिखते हैं मोशनल ईएमएफ का, वो फॉर्मूला लिखते हैं v इक्वल्स VBL cos अल्फा साइन बीटा, ये हम लोग लिखते हैं cos अल्फा साइन बीटा, जहां पर अल्फा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन, अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर, फिर हम लिखते हैं बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड एल वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है, और बी वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल बीटा है, वो हम लोग पहले लिख चुके हैं। अब यहां पर देखिए अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन v क्रॉस b एंड l, तो v क्रॉस b इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, l, अब l को मान लेंगे ऐसे, वो तो अपने अनुसार मान लेते हैं, l जो है बेचारा इसको जहां आप चाहिए जिसे मान लीजिए, क्योंकि यह साइन के साथ जुड़ा हुआ है, बीटा किसके साथ जुड़ा हुआ है, साइन के साथ, और साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो दैट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हुआ v क्रॉस b, ये भी इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और l भी इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 37 डिग्री। तो यहाँ पर VBL cos अभी रहने दीजिए और यहाँ लिख देंगे साइन 37 डिग्री। अब आइए v क्रॉस b एंड l, इसका एंगल अल्फा है, तो अल्फा क्या है, तो v क्रॉस b और l के बीच का एंगल, तो अल्फा का वैल्यू ही लिखे हम लोग, सॉरी दिस वन इज 37 डिग्री, और बीटा, बीटा का मतलब है v और b के बीच का एंगल, तो v ये है और b ये है, तो आप देख रहे हैं कि v इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, v इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड b इज अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो डेफिनेटली प्लेन और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, सो इट विल बी 90 डिग्री। ये v हुआ प्लेन ऑफ द बोर्ड में, और ये जो b है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, तो निश्चित रूप से v प्लेन और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री, तो साइन 90 हो गया, तो ये हो गया VBL cos 37 डिग्री into 1। आपको मालूम है 37 का ये ट्रायंगल है, अगर इसको हम 37 डिग्री लिखते हैं तो ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। अगर ये 53 लिखते इधर तो इधर 4 होता है, इधर 3, तो cos है तो cos हो जाएगा कितना 37 4/5, तो दिस इज VBL 4/5, 4/5, तो E इक्वल टू दैट इज आंसर। तो ये VBL 4/5, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फा और बीटा को जानना। ये कहीं भी अभी तक किसी भी किताब, कहीं भी कोई भी आपको पढ़ाए हो, उसमें इस तरह से एक्सप्रेशन नहीं निकालते हैं लोग। वहां एक्सप्रेशन आपको ये बता देंगे कि E इक्वल्स होता है V क्रॉस B डॉट L। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि डॉट तो लगा दिए तो दो वेक्टर्स के बीच का उनको समझ में आता है, लेकिन जब तीन वेक्टर्स इस तरफ से आ गए तो फिर एंगल में दिक्कत होती है, इसलिए हम लोगों ने इसको तोड़ करके इस तरह से लाया है और उसको बिल्कुल क्लियरफाई कर दिया है कि अल्फा और बीटा क्या होगा। अल्फा जब भी होगा तो कॉस के साथ है, इसका मतलब V क्रॉस B और L के बीच का एंगल है, और जब हम बीटा की बात करेंगे बीटा, तो बीटा का मतलब है ये क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होता है, तो साइन में हम लोग बीटा का इस्तेमाल करते हैं, बी और बी के बीच का एंगल है, जो फिगर से देख करके हम लोग समझ सकते हैं और इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहां भी अगर हमको इक्विवेलेंट सेल बनाना होगा, इक्विवेलेंट सेल या फिर इसको इमेजिनरी सेल भी कह सकते हैं, इमेजिनरी सेल, अगर हमको इमेजिनरी सेल बनाना होगा, अभी आपको बताए थे कि V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा उसी साइड में कंडक्टर का जो भी एंड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल पर होगा, मतलब कि जो हमारा ये कंडक्टर है वो ये हो गया पॉजिटिव पर और ये हो गया निगेटिव पर। इसका हम अगर बनाएंगे
सेल, तो इस तरह से, और यही आपका इमेजिनरी सेल हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। कभी कभी ये जोड़ देता है एग्जामिनेशन में कि इसके इमेजिनरी सेल को भी ड्रॉ करें या इक्विवेलेंट सेल को भी ड्रॉ करें, तो V क्रॉस B के डायरेक्शन से हम समझ जाएंगे। ये नहीं समझना है इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B आपका होगा पॉजिटिव सेल, पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसा नहीं। इन द साइड ऑफ V क्रॉस B, इन द साइड, ये इधर के डायरेक्शन में है लेकिन इसके साइड में ये पड़ा, ये इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टर्मिनल में। और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फॉर्मूला पर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको ध्यान से पढ़िए। नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, आप खासकर 2027 के लिए। इसी बार एक्सपेक्टेड था, इस बार क्वेश्चन नहीं आया। 2027 में निश्चित रूप से